Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. डोनाल्ड ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट। बट क्या आपको पता है कि अगले कुछ हफ्तों में, एक्चुअली 1-2 हफ्तों में 3 मेजर मीटिंग्स होने वाली हैं। 3 मेजर मीटिंग्स में आपका G20 होने वाला है 18-19 नवंबर ब्राजील में, एपेक की मीटिंग होने वाली है पेरू में, और हाल ही में चल रही है COP29 बाकू अजरबैजान में। और तीनों में कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज है, उन्होंने सबसे कम रिस्पांस दिया है। बल्कि COP29 में तो इंडियन लीडरशिप, फ्रांस के लीडर्स, जो बाइडेन भी नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइसिस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म पे आजकल काफी चर्चा चल रही है। कहीं ना कहीं कंट्रीज को समझ में आने लगा है कि भाई मल्टीलैटरलिज्म नहीं, मिनीलैटरलिज्म चलेगा, जहां पे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ काम करना इजी रहेगा रादर देन फोकसिंग ऑन मल्टीलैटरलिज्म। चलिए समझते हैं क्या चल रहा है आजकल। बिफोर दैट जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर दीपानिता है। आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में। कोई भी डाउट हो, कोई भी बातचीत हो, आप मुझसे इन दोनों मीडियम्स में बात कर सकते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले क्या चल रहा है इन G20 ब्राजील। जैसे कि मैंने कहा कि 18-19 नवंबर को आने ही वाले हैं, G20 का मीटिंग होने वाला है। एंड आफ्टर द सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ब्राजील इज ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कोर्स दैट इंडिया हैड सेट, द एजेंडा दैट इंडिया हैड सेट, एंड बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। तो उन बड़े डिसीजंस में लेट मी कम एंड क्लैरिफाई कि 2 चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक ये रहेगा कि ऑफकोर्स आईमेक फोकस में रहेगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो बाइडेन को भी बेनिफिशियल होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप को भी इजराइल ओरिएंटेड पॉलिसीज पसंद है, तो इट इज गोइंग टू बी इन फोकस। दूसरी चीज आते हैं कि भाई पहले टर्म में ट्रंप हैड एक्चुअली गॉन टू G20 और वहां जाके उन्होंने, एज द हेडलाइन सजेस्ट्स, दैट डिक्टेटर्स और डेस्पोट्स के साथ उन्होंने काफी नेगोशिएशंस किए थे। कोई भी एक सॉलिड प्रोग्राम नहीं होने दिया था, और चाइना के साथ टैरिफ वॉर करके, इंडिया के साथ टैरिफ वॉर करते हुए G20 को ऑलमोस्ट पैरालिसिस मोड पे लेके आए थे। स्पेशली पैंडेमिक के समय पे, जब उन्होंने नेशन पे फोकस करते हुए कहा कि भाई हमें ग्लोबली कुछ नहीं करना है, G20 कंट्रीज के साथ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट। नाउ दिस एटीट्यूड कंटिन्यूज टुडे। सेकेंड प्रेसिडेंसी में कुछ बदलने नहीं वाला है, वो अमेरिका फर्स्ट ही रहने वाला है। सो ही इज गोइंग टू ओनली फोकस ऑन डोमेस्टिक इश्यूज, ही इज गोइंग टू फोकस व्हाट इज गुड फॉर अमेरिका। टैरिफ वॉर्स पे ज्यादा फोकस रहने वाला है, चाइना के साथ लड़ाई करने वाला, इंडिया के साथ भी टैरिफ बढ़ाएगा। तो द फोकस विल ऑल बी ऑन दीज मैटर्स रादर देन एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव, एक्सेप्ट फॉर आईमेक। एंड द अदर थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट, कि कोई भी फाइनेंसिंग हो, चाहे वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो, या इन्वायरमेंट को लेके बात हो, या कोई स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जैसे कि अभी एजेंडा चला भी था, इंडिया ने स्टार्ट भी किया था, और ब्राजील ने भी कहा था वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। ब्राजील का जो फोकस है वो फूड सिक्योरिटी है, बट उसके लिए भी अगर कोई फाइनेंसिंग की बात आएगी तो यूएस सबसे पहले बोलेगा कि भाई अंडर डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा हम तो नहीं आने वाला है। तो जो आने वाला समय है, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली शो दैट G20 जो सक्सेस था वो रेप्लिकेट तो होने नहीं वाला है, बल्कि डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे, एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज आर गोइंग टू कम टुगेदर, एंड दूसरे कंट्रीज अलग हो जाएंगे। देयर विल बी डिविजन्स दैट आर गोइंग टू बी वेरी विजिबल इन दीज ग्रुपिंग्स। आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एपेक। लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप वाज इन पावर 2017 में, he had actually gone out of the Trans-Pacific Partnership, जो मेजर पार्टनरशिप बराक ओबामा ने बनाया था एज पार्ट ऑफ एपेक। जो बाइडेन ने उसके बाद IPEF बनाया था, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें इतने बाइंडिंग रूल्स नहीं थे, तो कंट्रीज हैड एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन इट। बट क्या ट्रंप IPEF को कंटिन्यू करेगा, या एपेक में जाके फिर से चाइना के साथ लड़ाई करेगा ऑन टैरिफ्स? वन डजंट नो, बट यस, going by the previous record, again APEC will not lead to any kind of a strong economic cooperation, especially with US and China being there, and Donald Trump talking about tariff wars. He's already said कि 60% tariff को increase करने वाले हैं on China. आते हैं थर्ड पॉइंट पे, which is about COP29, जो हाल ही में चल रहा है बाकू अजरबैजान में।
तो अगर हम बात करते हैं COP29 की, तो COP29 में कई कंट्रीज के लीडर्स नहीं गए हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी नहीं गए हैं, फ्रांस के मैक्रोन नहीं गए हैं, ब्राजील के लीड प्रेसिडेंट नहीं गए हैं, तो कई लीडर्स ने इस बार स्किप किया है इस मीटिंग को। बट तभी भी इस मीटिंग में दो मेजर पॉइंट्स पे बात हो रही है, एक है कार्बन मार्केट के लेके और दूसरा है ऑफ कोर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके। अब दोनों में अगर देखा जाए तो अनलेस ऑल कंट्रीज कम टुगेदर, especially the global north agreeing to give the climate finance to global south, as well as global south accepting the rules of carbon market, ये सिर्फ बातचीत में रुकी रहेगी। And somewhere the leaders have already taken that decision कि भाई इन कॉप्स में कुछ नहीं होने वाला है मेजर, स्पेशली अगर कोई भी डिसीजन ली जाएगी, यूएस जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के अंडर आने वाला है, ही इज गोइंग टू वॉक आउट ऑफ द पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो डिस्कस करके फायदा क्या है? इट इज मच बेटर टू मीट द लाइक माइंडेड कंट्रीज इन अ सेपरेट वे एंड आपस में कुछ डिसीजन लिया जाए, बिकॉज यूएस के बिना, यूएस के फाइनेंसिंग अकाउंटेबिलिटी के बिना, यूएस के पार्टिसिपेशन के बिना ये COP29 हो या COP28 हो या आने वाले कॉप्स हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो बिकॉज ऑफ विच द कंट्रीज हैव ऑलरेडी टेकन अ स्टेप बैक। अब ये तीनों मीटिंग्स क्या दर्शाता है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तीनों मीटिंग्स ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट these multilateral institutions preparing for the worst. कहीं ना कहीं the idea of multilateralism कि भाई all countries are going to come together, work towards a solution for the globe, as well as post pandemic recovery में help होगा and everything, that idea is taking a back seat. Instead countries are now looking at कि भाई मिनीलैटरलिज्म में, व्हाट इज मिनीलैटरलिज्म? बेसिकली स्मॉल ग्रुपिंग्स ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज। अब मिनीलैटरलिज्म में क्या होता है? ऑफ कोर्स इट इज मच इजियर टू टॉक टू लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। आपकी खुद के क्लास में भी अगर आप देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट आपकी छोटी सी ग्रुप होगी, लाइक माइंडेड लोगों की दोस्ती हुई में होती है, बल्कि सबके साथ आपकी अच्छा खासा कलीग, दे आर ऑल कलीग्स, यू हैव अ गुड टॉकिंग रिलेशन, बट जो दोस्ती होती है वो छोटे ग्रुप में होती है। So if you follow that in geopolitics, वही चीज बात हो रही है, that you're going to have a small group and you're going to talk to them, like-minded countries का, right? But problem यहाँ पे क्या होगा? When you have increasing number of minilaterals, initially तो ये एक सही रहता है कि भाई आप multiple minilaterals को आप address कर रहे हो, but कहीं ना कहीं कुछ countries को ignore किया जाएगा। कौन से कंट्रीज होंगे? वो लार्जली कंट्रीज जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, जैसे कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज को इग्नोर किया जाएगा, मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे सिविल वॉर हो रही है उनको इग्नोर किया जाएगा, ऐसे कंट्रीज जिनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है अपने वॉइस को देने का या टॉक अबाउट इट, उनको वो नहीं मिलेगा। ये जो मल्टीपोलर्स होंगे वही ये मिनीलैटरल्स को चलाते रहेंगे और वही वहां पे जाके बातचीत होगी। सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड, इट इज गोइंग टू जस्ट हेल्प अ फ्यू ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विल दिस लीड टू मल्टीपोलैरिटी? यस, but it is not going to be a peaceful transition. There will be civil wars, there is going to be a lot of tension, and it is going to lead to certain reverse globalization, which is going to be what? Focus on countries. Already हम बात कर रहे हैं America first. America first is going to be a template for other countries कि भाई अपने कंट्री को ज्यादा फोकस करेंगे, अपने डोमेस्टिक इश्यूज को ज्यादा फोकस करेंगे rather than global issues, which is going to lead to what? A reversal of globalization, which is also going to lead to a further crisis of multilateralism. Now, with this in mind, इंडिया के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस क्राइसिस का एडवांटेज लेते हुए, मल्टीपल अलाइनमेंट करते हुए, हर जगह पे इंडिया का जो एजेंडा है टू कीप प्रोमोटिंग इट and to continue to be a Vishwamitra, because that is going to help build India's image as a friend of all in the world, right?
With this, I'm going to end today's video. I hope you have been able to understand that what is the crisis of multilateralism that is going on, especially with these 3 recent examples जो आप अपने answers में use कर सकते हैं. Till the next video, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.